क्या आपको भी अपने दोस्तों के क्रिप्टो रिटर्न्स देख के हो रहा है फोमो, या फिर आप जिस क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड किया करते थे वो एफआईयू ने बैन कर दिया है? दोनों ही केसेस में आपको एक नए क्रिप्टो एक्सचेंज की नीड होगी जहां पे डिपॉजिट विड्रॉ करना इजी हो एंड वहां पे डिसेंट नंबर ऑफ ट्रेडिंग पेयर्स अवेलेबल हो। अगर आपकी यही जरूरत है तो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। इन टुडेज वीडियो वी विल बी एक्सप्लोरिंग द क्वाइन डीसीएक्स एक्सचेंज, जो कि इंडिया का एक लीडिंग एक्सचेंज है एंड यहाँ पे किस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले आप अपना पैसा किसी भी एक्सचेंज में डिपॉजिट करें, आपको थोड़ा उस एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस आर अ रिस्की बिजनेस इन क्रिप्टो। तो कॉइन डीसीएक्स को फाउंड किया गया था 2018 में एंड इसके फाउंडर है सुमित गुप्ता एंड नीरज खंडेलवाल, जो कि दोनों के दोनों आईआईटी बॉम्बे के एल्यूमिनाई हैं। कॉइन डीसीएक्स के 2 ऑफिस हैं, एक मुंबई में है, एक बैंगलोर में है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां जा सकते हैं। इसके साथ साथ इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, ऑल्दो 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जहां पे एक्सचेंज हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन मोस्टली इनका कस्टमर सपोर्ट मेरे एक्सपीरियंस में सही रहा है। और सिंस कॉइन डीसीएक्स वन ऑफ द प्रीमियर एक्सचेंज है इंडिया में, तो गवर्नमेंट भी इनके इनपुट लेती है कोई भी टाइप का रेगुलेशंस लाने में एंड हेंस दे आर अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी, और इसीलिए इनके बैन होने के चांसेस भी सबसे कम है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपको साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपको एक्सचेंज का लिंक चाहिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अलॉन्ग विद अ रेफरल कोड। रेफरल कोड यूज करने से आपको फी में थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप फोन पे यूज करना चाहते हैं तो ऐप के लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। नाउ साइन अप बड़ा ही सिंपल है। आपको अपना लीगल नेम उसमें डालना है, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में है वही नेम इस यहाँ पे यूज करिए। अपना ईमेल आईडी यूज करिए। रेफरल कोड मांगेगा तो आप हमारा यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करिए। एक बार ये प्रोसेस हो जाएगा तो नेक्स्ट आपसे फोन नंबर मांगा जाएगा, जो कि आपका ओटीपी एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो फोन नंबर यूज करते हैं वो नंबर का एक्सेस केवल आपके पास ही हो, बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा जमा रहेगा। नाउ एक बार आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये आपसे आपके पैन कार्ड के लिए मांगेगा। अब ये पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रिप्टो इज रेगुलेटेड इन इंडिया एंड केवाईसी के जरिए ये लोग वेरीफाई करते हैं कि कोई गलत पार्टी तो क्रिप्टो बाय सेल नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको कोई डर की जरूरत नहीं है। अपना पैन कार्ड आप यहाँ पे एंटर करिए, नाम वगैरह एंटर करिए। एक बार आपका केवाईसी पैन कार्ड डिटेल्स ऐड हो जाए देन वी कैन मूव ऑन टू डिपॉजिट। नाउ डिपॉजिट करने के 2 तरीके हैं, एक आपका नॉर्मल क्रिप्टो डिपॉजिट है, एक आपका आईएनआर डिपॉजिट है। अगर आप नए हैं क्रिप्टो में तो आप आईएनआर डिपॉजिट ही करेंगे। तो आईएनआर डिपॉजिट करने के लिए राइट साइड पे आपको फंड्स वाले विंडो पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आईएनआर वॉलेट खोलना है। फोन पे आपको फंड्स में जाके आईएनआर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे फिर आप ऐड फंड्स कर सकते हो। अगर आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास फंड वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। मेक श्योर कि ये वाला बैंक अकाउंट वो बैंक अकाउंट हो जिसके थ्रू ही आप डिपॉजिट कर रहे हो। ऐसा मत करो कि आप अपने फर्स्ट अकाउंट को यहाँ पे एंटर करो एंड सेकंड अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हो। जिस अकाउंट को आपने एंटर किया है उसी से सारे डिपॉजिट्स होंगे। एक बार आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको एक नया बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। अब ये बैंक अकाउंट आपके नाम से ही बनाया गया एक डमी अकाउंट है, तो इसी बैंक अकाउंट पे एग्जैक्टली आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है। जो भी अमाउंट आप इस बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट करोगे वो आपके कॉइन डीसीएक्स के अकाउंट में आ जाएगा। एक बार आपका आईएमपीएस डिपॉजिट खत्म हो जाए तो आप आई हैव पेड पे क्लिक करोगे। 30 मिनट्स के अंदर आपका फंड यूजुअली आ जाता है। कोई भी इशू आपको होता है तो आप कस्टमर सपोर्ट से रिपोर्ट कर सकते हो। अब काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि यार यहाँ पे यूपीआई डिपॉजिट नहीं है। तो यूपीआई डिपॉजिट क्रिप्टो में कहीं पे भी नहीं है। इंडिया में यूपीआई इज नॉट सपोर्टिंग क्रिप्टो राइट नाउ। तो कभी कभी कोई एक्सचेंज में आता है लेकिन वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो बेटर है कि आप आईएमपीएस और नेफ्ट की प्रोसेस के थ्रू ही ये करें ताकि आप कंसिस्टेंटली डिपॉजिट कर सके। अगर आप क्रिप्टो पहले से यूज करते हो, आपका कोई क्रिप्टो पेमेंट आया है जो आप कॉइन डीसीएक्स में डिपॉजिट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका सेम ही प्रोसेस है। आपको फंड्स में जाना है। अब यहाँ पे फंड्स में ही आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख जाएगा। डिपॉजिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करो, उसके बाद अपनी करेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं टेदर यूएसडीटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो टेदर के लिए मेरे पास अवेलेबल नेटवर्क्स हैं, 3 नेटवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जहां से आप विड्रॉ कर रहे हो उस जगह का नेटवर्क आपको वेरीफाई करना है एंड एग्जैक्ट सेम नेटवर्क आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस से कर रहे हो तो वहां पे नेटवर्क का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा, तो वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप वॉलेट कर रहे हो तो आपको वॉलेट में नेटवर्क का ऑप्शन दिख जाएगा कि ये कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है। एक बार यहाँ से डिपॉजिट कर लेते हो तो ये भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक बार आपने डिपॉजिट कर लिया तो यहाँ पे 3 टाइप की ट्रेडिंग अवेलेबल है। स्पॉट ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। सिंस ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है तो हम यहाँ पे स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही कवर करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आप ट्रेड वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो आप मार्केट्स पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको फ्यूचर्स और स्पॉट के ऑप्शन दिख जाएंगे दोनों फोन पे एंड वेबसाइट पे। एंड स्पॉट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ट्रेडिंग कंसोल खुल जाएगा आपके पीसी में। एंड अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो आपके पास स्पॉट्स के कुछ पेयर आ जाएंगे। अब स्पॉट का मतलब होता है कि पैसा देके सीधा खरीदना, यानी जो भी चीज आप स्पॉट में खरीदते हो उसकी ओनरशिप आपके पास
पास होती है, तो अगर आप एक बिटकॉइन यहाँ पूरा खरीदते हो तो उस बिटकॉइन को आप विड्रॉ भी कर सकते हो, एंड वो बिटकॉइन चाहे बिटकॉइन का कोई भी प्राइस हो आपके पास उतना पड़ा रहेगा। सो इट्स बेसिकली लाइक बाइंग एनी स्टॉक। तो पहले मैं आपको पीसी वाला कंसोल एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर हम मोबाइल वाले कंसोल को देखेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा INR, BTC एंड मोर ऑप्शन। तो ये आपके बेसिकली ट्रेडिंग पेयर्स हैं। अगर आप बिटकॉइन को INR में बाय सेल करना चाहते हो तो आप INR का पेयर यूज करोगे। अगर आप कोई भी ऑल्ट कॉइन को BTC के पेयर में बाय सेल करना चाहते हो तो आप ये यूज करोगे। मोर पे जाओगे तो आपके सामने और भी पेयर्स आ जाएंगे। तो अगर आप USDT में ट्रेड करते हो तो आप USDT के पेयर्स भी देख सकते हो, लेकिन बिगिनर्स के लिए आई थिंक ये INR ही रहेगा। INR में जाके फॉर एग्जांपल मैं इथीरियम को बाय करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे इथीरियम पे क्लिक करूंगा। एक बार मैं इथीरियम पे क्लिक करता हूं तो हमारा पूरा का पूरा कंसोल जो है इथीरियम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इथीरियम का चार्ट दिखने लग जाएगा। इसके साथ साथ राइट साइड पे हमें दिख रहा है ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक क्या होता है? तो ऑर्डर बुक आपको बेसिकली ऑर्डर्स दिखाते हैं कि अभी कौन कौन से ऑर्डर्स एक्टिव हैं। अगर हम करंटली इस ऑर्डर बुक को स्टडी करते हैं तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स हैं जो ऊपर रेड में है, एंड बाइंग के ऑर्डर्स हैं जो नीचे हैं। तो यहाँ पे जैसे 2,04,508 रुपए का 0.1 इथीरियम का बाय ऑर्डर है, एंड ये टोटल कितने वैल्यू का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं एंड यहाँ पे कितना सेलिंग हो रहा है। इसके अलावा आप बिट्स में इसको फिल्टर कर सकते हो कि कितने बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं एंड कितने सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऑर्डर बुक को देख के आप डेप्थ निकाल सकते हो मार्केट की। अगर बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी के एंड बाइंग ऑर्डर्स नहीं है उतने ही, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस तरीके से आप डेप्थ देख सकते हो। इसके बाद हम आते हैं मेन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपके पास चार्ट है, तो अगर आपको चार्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू से इन्होंने लिया है, तो इसके पास ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको मार्किंग करनी है, कुछ भी करना है तो वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद जैसे आप बाय करने का सोचते हो तो बाय ईथ पे ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिमिट और मार्केट, दो ऑर्डर हैं। तो अगर आप सिंपली बाय करना चाहते हो विदाउट वरिंग अबाउट द प्राइस, तो आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाइए। मार्केट ऑर्डर में क्या होगा कि आपने मान लो एक इथीरियम बाय किया, तो आपको वो एक इथीरियम का बेस्ट प्राइस यहाँ से निकाल के दे देगा। अब ये प्राइस बेस्ट होता है लेकिन हमेशा बेस्ट नहीं होता है, तो मैं जनरली मार्केट ऑर्डर्स अनलेस इमरजेंसी है अवॉइड करता हूँ। क्योंकि लिमिट ऑर्डर पे आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस प्राइस पे चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए एंड कितने में आप लोगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं 2 लाख रुपए में ही खरीदूं इसको, तो मैं यहाँ पे 2 लाख का प्राइस डालूंगा। इसके बाद मैं क्वांटिटी यहाँ पे कर सकता हूँ कि मेरे को एक इथीरियम खरीदना है 2 लाख में, एंड फिर मैं यहाँ पे बाय करूंगा। तो जब इथीरियम पे कोई 2 लाख में सेल कर रहा होगा तभी ये ऑर्डर फिल होगा। लेकिन अगर मैं मार्केट में करता हूँ कि मुझे मार्केट चाहिए, तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस में मुझे लाके दे देगा। तो इट्स मोस्टली अबाउट कंट्रोल। सेम आपका इथीरियम में कि आप एग्जैक्ट एक प्राइस पे, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं 3 लाख में ही एक इथीरियम बेचूंगा तो दैट आई कैन सेल, या फिर मैं मार्केट प्राइस पे बेच सकता हूँ जहाँ पे मुझे एक ऑप्टिमम प्राइस ये मार्केट से उठा के दे देगा। इसके अलावा अगर मुझे कोई और चीज बाय सेल करनी है, फॉर एग्जांपल सोलाना करना है, आई कैन क्लिक ऑन सोलाना, एंड सोलाना में भी सेम चीज हमारे पास आ जाएगी। आपको बाय सोल सेल सोल का ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, इसकी भी आपको ऑर्डर बुक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फोन पे क्लिक करते हो किसी भी स्पॉट ऑर्डर पे, तो आपको डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग का ऑप्शन ये दे देगा। तो आप बाय पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल इंटरफेस आ जाएगा जहां पे लिमिट और मार्केट का ऑप्शन होगा। लिमिट का मतलब होता है कि आप फिक्स करोगे कि मुझे इतने प्राइस पे खरीदना है। मार्केट का मतलब है कि आपको कोई भी प्राइस चलेगा जो कि मार्केट में भी चल रहा है। तो यहाँ पे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। मोबाइल पे करना थोड़ा सिंपल है। इसके बाद आप वापस ट्रेड पे क्लिक करिए और फ्यूचर्स का ऑप्शन खोलिए। तो फ्यूचर्स में हमारे पास एग्जैक्टली सेम कंसोल आ जाता है जिसमें एक चार्ट है, साइड में ऑर्डर बुक है, बट यहाँ पे रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो फ्यूचर्स का सेक्शन आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और एक्सचेंज में फ्यूचर्स यूज किया करते थे एंड यहाँ पे करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक को मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ऑर्डर बुक में क्वांटिटी आपको दिख जाएगी, प्राइस दिख जाएगा एंड कितना USDT का वो ट्रेड है। बीच में आपके पास चार्ट है, एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे आपके पास बाय स्लैश लॉन्ग, सेल स्लैश शॉर्ट के दो ऑप्शन है। लॉन्ग का मतलब होता है ऊपर जा रहा है मार्केट, तो मेरे को ऊपर बेट करना है। शॉर्ट का मतलब होता है नीचे जा रहा है तो मुझे नीचे बेट करना है। तो आप फॉर एग्जाम्पल बाय लॉन्ग पे यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपके पास लिमिट का ऑप्शन है, आपके पास मार्केट का ऑप्शन है, स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है, स्टॉप मार्केट, टेक प्रॉफिट लिमिट, मल्टीपल ऑप्शन है। तो लिमिट बेसिकली वहां पे यूज होता है जहां पे आप एग्जैक्ट एक प्राइस दे रहे होते हैं। तो स्टॉप लॉस लिमिट करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि किस प्राइस पे सेल करना है एंड क्या हमारा ट्रिगर प्राइस है, मतलब स्टॉप लॉस का ऑर्डर का किस प्राइस पे हमें पुट इन करना है। तो जैसे 0.5995 पे आएगा तो एक ऑर्डर लग जाएगा जो 0.5995 का होगा, या फिर अगर हम यहाँ पे 9 कर देंगे
तो वो 5999 का हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे गुड टिल भी डाल सकते हो, इमीडिएट और कैंसिल, फिल और किल, इस टाइप से। एंड यहाँ पे आप लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हो, तो लेवरेज यहाँ पे 5x ही अवेलेबल है एंड आप ये यूज कर सकते हो 5x तक। जितना ज्यादा लेवरेज होता है उतना ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाता है। अगर 5x पे हो एंड 1% मूव होता है तो आपका प्रॉफिट 1% होगा, अगर 20% मूव होता है तो आपका 100% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट सेल करा हुआ है, 20% ऊपर चला गया 5x पे, तो आपका सारा का सारा पैसा चला जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिमिट भी वही है, लिमिट मतलब आप खुद से प्राइस पुट इन कर रहे हो। इसके बाद स्टॉप लॉस मार्केट है, तो जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगा तो वो मार्केट प्राइस पे ही आपको सेल ऑफ कर देगा। इसका मतलब है कि आप वो रिस्क हटा रहे हो जो कि आप एग्जैक्ट प्राइस हिट करने पे लोगे। सेम टेक प्रॉफिट मार्केट भी इस तरीके से ही वर्क करता है। तो ये तो फ्यूचर्स आपके हो गए वेबसाइट पे। अब सेम फ्यूचर्स अगर आपको फोन पे करने हैं तो आप फिर से मार्केट्स पे क्लिक करिए एंड टॉप पे आपको दिख जाएगा फ्यूचर्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप फ्यूचर्स पे सिलेक्ट करिए, मैं यहाँ पे बिटकॉइन यूएसडीटी सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे भी डायरेक्टली आपसे बाय सेल पूछेगा। तो बाय मतलब लॉन्ग होता है, सेल मतलब शॉर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बाय पे क्लिक किया तो एक्जैक्टली सेम इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे लिमिट प्राइस, वैल्यू, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कितना लेवरेज आपको लगाना है, ये सब पूछेगा। इसके अलावा आप स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट ऑर्डर्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड लिमिट का मतलब होता है प्राइस खुद सेट कर रहे हो, मार्केट का मतलब होता है मार्केट प्राइस पे बिक जाएगा। बाकी स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट सेम ही है। ना इसके अलावा अगर हम वेबसाइट पे देखें तो दो ऑप्शन और हैं जो कि आपको ऐप पे भी अवेलेबल होंगे, जो कि है अर्न का ऑप्शन है एंड क्विक बाय का ऑप्शन है। सो क्विक बाय का ऑप्शन तो मेरे हिसाब से आपको कभी यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इंस्टेंटली फियाट से बाय करता है, तो इसका फीस थोड़ा हाई होता है एंड आपको बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। तो क्विक बाय ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई डोंट थिंक एनीबडी शुड यूज इट। अर्न पे अगर हम आए तो अर्न पे आप जो है इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो जो भी क्रिप्टो आपने स्पॉट में खरीदा है। तो अगर आपने स्पॉट में बिटकॉइन खरीदा है तो आप अर्न के थ्रू 1% का इंटरेस्ट उस पर ले सकते हो। अर्न के मोर डिटेल्स आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे एंड अर्न पे पैसा डिपॉजिट करने के लिए आई थिंक अगर आपको एक्सचेंज पे कंप्लीट भरोसा है तभी आप करिए। मैं पर्सनली ऑन चेन स्टेक करके अपना एपीआई कमाता हूं, तो मैंने भी अर्न यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। सो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑन हाउ टू यूज CoinDCX। किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो नए यूजर्स के लिए भी, पुराने यूजर्स के लिए भी, फोन के यूजर्स के लिए भी एंड पीसी के यूजर्स के लिए भी। अगर आपका कोई दोस्त है जो क्रिप्टो में आना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप पहला क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वीडियो देख के तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो हम कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस वीडियो वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय CoinDCX, तो कोई भी एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो। आई थिंक प्रोसेस मोस्टली सेम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाग।